जैसा कहा था वैसी ही है ना? बहुत ही प्यारी हैं। किसी किताब जैसी है, किसी पेंटिंग जैसी। शायद तुम्हारे लिए पोस्ट करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या सच में ये तुम हो? सच में? मैं उनकी मदद करके आता हूँ। मैं भी करूंगी। तुम यहीं बैठी रहो, तुम मेहमान हो। लैला। हाँ बोलो। कैसी लगी? वो एक सपने जैसी है, बहुत ही खूबसूरत। ओह, आराम से गिर जाएगा। पकड़ लो। इसे जला देता हूँ। कहाँ पर हो तुम? और मेरा फोन भी नहीं उठा रही, स्कूल में भी नहीं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निहान। हैप्पी बर्थडे। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि किसी को कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं बता ही देता ना, और अगर कुछ पता चलेगा तो बता दूंगा। प्लीज बता देना। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छा लगा होगा। आते रहना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। मेरा फोन है ऊपर। फिर मिलेंगे, दोबारा आना। सी यू। क्या हम दोबारा मिलेंगे? हाँ बिल्कुल। उम्मीद है उसने तुम्हें अपसेट नहीं किया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा दिल तोड़कर चली जाए। जैसा तुमने बहुत बार ऐसा होते हुए देखा। नहीं देखा, इसी बात का तो डर है मुझे। ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? कि ये रिश्ता नहीं चलेगा और हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो मुसीबत में थी और मैंने उसकी जान बचाई है। वो बहुत अच्छी है और चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझती है। हम दोनों में बातें हुई और वो मुझे और अच्छी लगने लगी। पर कभी कभी आपके मन में ये इच्छा होती है कि कोई चमत्कार हो जाए। मेरे मन में भी इच्छा है। यार ये प्यार बड़ी अजीब चीज है, कभी भी किसी को भी हो जाता है। मैं बस यही कहूंगा, थोड़ा संभल के रहना। अगर उसने तुझे दुख दिया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देख, जो भी कदम उठाना समझदारी से उठाना मेरे भाई। कल मैं तुम्हें अपनी एग्जीबिशन दिखाऊंगी, थोड़ा वक्त निकाल लेना। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। क्या ये पोस्ट ठीक है? हाँ, अच्छे दिख रहे हो। असलियत में ये लोग इतने खुश नहीं हैं। मैं उनकी असलियत तो नहीं जानती, इसलिए पोर्ट्रेट से उनके दुख जरूर निकाल देती हूँ।
देखो, ये एक मछुआरा है। पेंटिंग अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। केवल हम क्या बाहर चल सकते हैं अभी? तुम ठीक हो ना? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। क्या हम चले? ठीक है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं हमारा एग्रीमेंट तकरीबन तैयार हो गया है। मैं तैयार हूँ। माफ कीजिए मिस्टर एंडर, पर मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। निहान, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई है जो मुझे परेशान करता है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं रोक नहीं सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो क्या इस स्टोरी के तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, जाने दो। तो अब हम क्या करें? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे। सी यू सून। तुम्हें इसका सबक मिलेगा, जरूर मिलेगा, देख लेना। मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या हुआ? निकल जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। बात क्या है अमीर? कुछ भी नहीं। ये सब चल क्या रहा है? ये तोड़फोड़ क्यों है अमीर, बताओ मुझे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं निहान को बहुत चाहता हूँ डैड, पर निहान मुझे पसंद नहीं करती। तो ये तो अच्छी खबर है। मैं सब कुछ पक्का कर लूंगा और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो तुम सुलझा लेना। प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे चाहती ही नहीं। ये वो मुझे कोई ऐरा गहरा समझती है। अगर मैं उसे अपनी पूरी दुनिया भी दे दूं तो भी वो खुश नहीं होगी। हमने पहले ही उन्हें बहुत कुछ दे दिया है। ये तो सालों से हो रहा है। करीब आने की बजाय वो हमसे दूर हो रहे हैं। मैं सिर्फ उसी को चाहता हूँ डैड। मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वो मेरी दुनिया है, दुनिया। उसी का सपना सालों से देखा है मैंने। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा डैड। अगर वो मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। अमीर, अपने आप को संभालो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है डैड, मेरी। उसका किसी और के साथ होने का ख्याल मुझे पागल कर देता है। देख लेना, मैं उसे हर हाल में पाकर रहूंगा, हर हाल में। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। देख लेना, वो मेरी होकर रहेगी। अगर किसी और ने उसे छुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। निहान मेरी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप मेरी तकलीफ कभी नहीं समझेंगे। शांत बेटा, शांत। देखो, अगर तुम्हें किसी ने भी तकलीफ पहुंचाई तो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम मेरे बेटे हो। तुम एमिर खोजोगलू हो। अपने आप को संभालो, लंदन चले जाओ। फिलहाल तुम्हारे लिए एमिर यही सही होगा। बेटे, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी शादी निहान से ही होगी। वो भी उसी की मर्जी से। उसकी फैमिली मेरे सामने घुटने टेकेगी। बेटे, ये मेरा वादा है तुमसे।
विल्डन, तुम एक माँ हो और तुम्हें अपने बेटे की फिक्र है जैसे मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। तुम्हें एक माँ होने के नाते ये सब सोचना चाहिए। वो निहान को बहुत चाहता है और वो जिंदगी भर उसे खुश रखेगा, ये मेरी गारंटी है। हम भी तो यही चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे, साथ में खुश रहें। इसलिए निहान को समझाओ, दोनों परिवारों की खातिर उसकी हाँ ही सब कुछ ठीक कर सकता है। इसके बारे में सोचना। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए स्ट्रेस को हमेशा दूर रखना चाहिए। जब भी स्ट्रेस महसूस हो, कहीं घूमने बाहर चले जाओ, किसी और काम में अपना ध्यान लगाओ। कहीं घूमने चले क्या? तुम ड्राइव नहीं करोगे उसान, ठीक है? हाँ जानता हूँ डैड, नो ड्राइविंग, नो ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने सिर्फ आराम करने को बोला है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसका ख्याल रखना। बिल्ता, अगर तुमने निहान को एमिर से शादी करने के लिए जबरदस्ती की या मजबूर किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। एमिर ने तुम्हें स्ट्रेस दिया ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें प्यार हो गया है ना? एमिर से नहीं, जिसकी तुम ड्राइंग बना रही थी उससे। मुझे लगता है मैं समंदर के किनारे लेटी हुई हूँ। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो एक लहर आकर मुझे छू लेती है, और जब उसकी आंखों के बारे में सोचती हूँ तो लहरें पैरों के नीचे से रेत को ले जाती है। मुझे हर पल उसका इंतजार रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है, उसे याद करके खुशी होती है, उसे मिलने की। इतना सब कुछ कहना जल्दी मुश्किल है, पर मुझे लगता है मुझे उसे प्यार हो गया है। तुम्हें उससे प्यार हो गया? मेरी बहन को प्यार हो गया है। एक्चुअली में मुझे जानना है कि इसमें तुम्हारा क्या कहना है। उसने मुझे उसकी जिंदगी की एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाया। वो लम्हा सुहाना था, मुझे उससे मिलना है। जब से उससे मेरे मिलने का मन करता है, पर कोई प्रोग्राम फिक्स करके मिलना नहीं चाहती मैं उससे। इतना भी उतावला नहीं दिखना चाहती मैं उसके सामने, पर मैं मिलना चाहती हूँ सच में। हाँ क्यों नहीं, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। लगता है पंखा जल गया। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लगता तो है। ये बात मैं आपको कितने दिन से कह रहा हूँ, पर आपके इंजीनियर बेटे ने कह दिया तो आपने मान लिया, जैसे आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मैं आपसे कहते हुए थक गया था। मुझे दो। तो उसका नाम निहान है। मुझे दो फोन। दो ना मेरा फोन। मेरी भाभी को मेरा हाय कहना। एक बात कहूं तुमसे, कभी कभी तुम हद कर देते हो। मैंने क्या कहा, बस भाभी को हाय तो कहा। लगता है तुम कल बहुत बिजी थी है ना, कॉल ही नहीं किया। हाँ, घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, वैसे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने डैड के साथ स्टोर पर हूँ। पंखा खराब हो गया है तो वो ठीक कर रहा हूँ। वैसे वो क्या करते हैं? मेरे डैड, वो एक बार्बर है। वाह, सच में? ये तो कितनी अच्छी बात है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अच्छी बात है, दरअसल ये उनका पेशा है। मैं जानती हूँ और समझ भी रही हूँ। अब क्या मुझे इस पर लंबा सा लेक्चर देने वाले हो? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। दरअसल पता है क्यों, मैं डर गए क्या? कुछ नहीं, बस पंखा ठीक करना है। क्या तुम्हें पसंद आए? इतना पसंद है, मैंने पूरा खा लिया। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही टेस्टी था। अगर चाहूँ तो फिर ले आऊंगी। क्या सच में? तुम्हें पसंद आए तो ले आऊंगी। ले आना। मुझे लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कल नहीं मिलने वाले। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी एक सीक्रेट वॉल है कैमल, जैसे प्रोटेक्शन एरिया हो, ऐसा ही है ना?
ऐसे क्या वजह है? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मुझसे कोई डर है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता तो तुम्हें मुझसे क्यों डर लगता है? तुम्हें लगता है ये हो नहीं सकता? बताओ जरा, ऐसा ही है ना? लोग जैसे कहानी में होते हैं, असली जिंदगी में वैसे कभी नहीं हो सकते हैं। सपनों की दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। अमीर लड़की गरीब लड़का दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, बताओ जरा। और ये सब आप प्लान नहीं करते, ये सब बस हो जाता है। मुझे भी ये सब नहीं पता था। देखो, मैं भी उड़ान भरना चाहता हूँ, लेकिन असलियत की आंधी मुझे किसी और दिशा में ले जाती है जहां से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और बचपन से यही सीखा है कि जितनी चादरें उतने पैर फैलाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ। तो फिर चलो जल्दी से एक दूसरे को जान लेते हैं ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको और हम दोनों दोस्त बन सके। तुम वाकई मुझ पर भरोसा करती हो? पता नहीं क्यों करती हूँ, पर शायद इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई। हमारी दोस्ती के लिए क्या इतनी सी बात अब काफी नहीं है? देखो, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने वो सब किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यही चाहती थी? जो मुझसे हो सकता था वो सभी कुछ मैंने किया है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। इतनी जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं उसे मना लूंगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज। मेरा बेटा हर दिन तकलीफ झेल रहा है और तुम्हारा कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे ये कर्ज चुकाया जा सकता है, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वाटर हो या फायर? कभी कभी वाटर, कभी कभी फायर। मुझे लगता है शायद फायर हूँ, पता नहीं। तो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, अब तुम मुझसे कुछ पूछो। तुम सॉल्ट हो या आइस? तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। शायद सॉल्ट या अच्छा बताओ, तुम अम्ब्रेला हो या सन? क्या हम इस तरह एक दूसरे को जान लेंगे? कैमल, हमें एक दूसरे को और भी जानना चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या जानूं? तुम जो चाहोगी मैं वो चुपचाप जानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने डैड से ज्यादा प्यार है, ना कि मॉम से। जाहिर है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल औलाद हूँ, पर डैड की सबसे ज्यादा करीब हूँ। मुझे औजान से भी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। मुझे पुरानी सोच वाले लोग पसंद नहीं, इसलिए मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। मैं अपनी मर्जी का सब कुछ करती हूँ जो मेरा मन करता है। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ या उस पर भरोसा करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जानते हो? तो अब बताओ, ट्रुथ या डेयर? तुम पूरी अमेरिकन हो। कैमल प्लीज मुझे जवाब दो ना। ठीक है, ट्रुथ। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ? तुम मुझे पसंद हो। पहली बार देखा तब से, जब से तुमने अपने पोर्ट्रेट्स में दुख को खुशी से बदला तब से, जब से तुमने विंडो पर फ्लावर बनाया तब से, जब से तुमने उस रात मुझे प्रेजेंट दिया तब से। ठीक है, तो अब तुम पूछो। तुम ट्रुथ लोगी या डेयर लोगी? मैं डेयर लूंगी।
चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हार जाएंगे यार, फटाफट। हाँ कमान कमान। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा, दूसरा रिमोट दो ना। रुको यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। सुनो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, उसे स्कैन करवा दो, ठीक है? ओके कमाल, मैं कर लूंगा। ठीक है। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। चल चल चलो चलो खेलो, जल्दी जल्दी। क्या बात है, क्या हो गया? हाँ? जॉब मिल गई। क्या कहा? Congratulations. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात है। इतना खुश हूँ कि ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, एक बार चेक करने दो। जोंगुल्दक की सबसे बड़ी माइन है। जोंगुल्दक? आप लोग तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। सिर्फ 3-4 घंटे का तो रास्ता है बस। हाँ वो तो है, पर है तो शहर से बाहर ना, और पहली बार तुम घर छोड़कर जाओगे। ओह, मुझे तो लगा था कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब ही माहौल बना है, क्या कहना। अरे ये क्या मॉम, आप रो रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? कहाँ चली गई थी मॉम आप? प्रेयर कर रही थी बेटा, तुम्हारे लिए मन्नत जो मांगी है। अच्छा सुनिए ना, मन्नत पूरी करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज तो देनी होगी ना, कोई अच्छी चीज। कैसी चीज? कोई भी अच्छी सी चीज ले आइए ना। हाँ हेलो नेहान। हाँ मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। हाँ तो बोलो ना। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो नेहान। आज मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहती थी, अगर तुम्हें एतराज ना हो। तुम्हारे भाई से? हाँ मैं मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। ग्रेट, तो तुम क्या कहने वाले थे अभी मुझसे? जब मिलूंगा तब बताऊंगा। ओके, तो 1 बजे क्लब में मिल सकते हैं? क्यों ना हम कहीं और मिले, मुझे वहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। पर क्यों? ओजान को ये जगह बहुत पसंद है, उसने कहा है। अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट, जल्दी से मिलते हैं। ओजान तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। मिलते हैं।